समझ लेना, बहुत बहुत गहरी बात है ये। अगर आप पूरी एनर्जी को श्वास पर ले आते हैं, जो आपने नाक से छोड़ी, नाक से ली, तो आप उस विराट में जा सकते हैं, वह विराट बन सकते हैं। वही विराट तुम हो, तुम कण कण में हो। तो जैसे तुम श्वास फेंकते हो, बेतरतीब बेइंतहा, सिर्फ श्वास ही श्वास रह जाए, तुम्हारी सांस फूल जाएगी, जान निकलने को हो जाएगी, मरने को हो जाओगे, मर जाओ। आज तक क्या तीर मारा? अगर मर भी गए तो फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो अगर तुम इस सांस को फेंकते फेंकते एक तरह से मर जाते हो, तो तुम्हारा असली रूप निकल के सामने आ जाएगा। मरना नहीं है, परंतु अपने आप वो घटना घट जाएगी जिस घटना के लिए आप मनुष्य योनि में आए। ठीक है, सेटिस्फाई या भी नहीं? अभी और करूंगा। चलिए, और कोई मन में किसी के बात? ये जिस तरह इन्होंने पूछा, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। जब तक आपके मन में कोई भरा पड़ा है, अब ये अगर मेरे से डिस्कस ना करे, बात ना करे, तो मन में तो वो सवाल रह गया। एक सवाल। हाँ, समासन में पूरी बॉडी को शिथिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं हर पार्ट को। तो ये जैसे सुनते हैं कि ये बाढ़ आई, वो तो योग निद्रा में आती है। ठीक। योग निद्रा में भी उसमें अलग आता है कि इसमें कुछ भी विचार आ सकते हैं, ठीक। दुख के भी सुख के भी। ये जो मैंने कराया है, इसके अंदर आप में से, चलो अनुभव पूछ लेता हूं, आप में से किस किसने अपने शरीर को बहते हुए देखा? बस तो जाते हुए देखा है? हाँ, अंदर जाते हुए देखा? हाथ खड़े कर। जिसका कोई अनुभव हुआ है, जिसने मरते हुए अपने को देखा, तड़पते देखा, या घर में लेटे हुए देखा, रिश्तेदारों को देखा, कुछ देखा? उस समय तो दिमाग सुन हो गया। किसी ने कुछ देखा? आपने देखा? तो कौन देख रहा था? मैंने क्या आयुषी देख रही थी? आयुषी तो मर गई थी उस टाइम, और मैंने आयुषी को ही देखा। आयुषी को ही देखा? हाँ। तो तुम देखने वाले हो, तुम चेतना हो, है ना? तुम वो आत्मा हो, स्वयं हो, चेतना हो, एनर्जी हो। आपने शरीर को पड़े हुए देखा, तो आप तो वो हो ना, देखने वाले, है ना? तो अपने रूप को देखो, कोशिश करो, धीरे 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 अपने आप को देख पाओगे। यहां मैं जो भी करा रहा हूं, उसको आप नाम कुछ भी देते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने नहीं कहा आप योग निद्रा नाम दो, आप मत दो, आप कुछ भी करो। मैं तुम्हारे को शायद कहूं शीर्षासन कर लो, परमात्मा मिल जाएगा। चलो, सिर ऊपर और पैर, सिर नीचे और पैर ऊपर करो। मैं शीर्षासन शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। तो आप उसको नाम देते रहेंगे, भाई ये शीर्षासन है, ये तो ये नहीं है, तो बेकार की बात है। हमने किसी तरीके से भी आपको वहां ले जाना है जहां आपका लक्ष्य, जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम जो तरीका अपना ले, वही थोड़ा, जैसे भी आप वहां तक पहुंच सके, मैं वहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। खाली आप ध्यान करें, जिंदगी भर भी ध्यान करते रहे, बातचीत ना हो, समझ विकसित ना हो, तो जिंदगी भर भी ध्यान करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। 30 साल बाद भी पूछूंगा क्या किया, कि रोज ध्यान करते हैं, डायनेमिक भी और कुंडली। बड़ा मजा आता है, बस वो मजा आता है, वहीं तक रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो खूब जो मन में प्रश्न हो वो करने चाहिए, ताकि एक नदी है, नदी में पत्थर पड़े, जब तक पत्थर पड़े तो पानी क्या स्मूथली बहेगा? बह सकता है? खुल के बह सकता पानी? रुकावटें हैं, और पत्थर निकल जाए तो खुल के बहेगा। तो खुल के बहो। जो पत्थर पड़े हैं सवाल रूपी, उन
उनको निकालो। जो भी है, ये मत सोचो कि पूछने का है नहीं पूछने का है, कहने का है नहीं कहने का है। हो सकता है जो आप पूछना चाहते हो वो सब पूछना चाहते हैं। तो फिर वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? कहाँ तक? जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन मतलब 30 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर भी वो वो नहीं हो पा रहा जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, तो फिर वहाँ तक पहुँचे कैसे? पहुंचे, ये सवाल मन में पैदा होना चाहिए पहले, है ना। फिर मैं कह रहा हूँ कि मेडिटेशन के द्वारा पहुंचेंगे, मान लो तो आप मेडिटेशन करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ 3 महीने मेडिटेशन बहुत है। 3 महीने अगर मेडिटेशन करते हैं ढंग से तो तुम पहुंच जाओगे। और अगर नहीं पहुंच रहे तो इसका मतलब कुछ न कुछ कमी है, या तो मेरे अंदर कमी है या मेडिटेशन में कमी है। ठीक है करते? तो सिर्फ मेडिटेशन से हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं? और 3 तरीके से पहुंच सकते, और भी तरीके शायद हो सकते हैं। एक ध्यान योग, आप ध्यान के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, आप भक्ति के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, आप सुनकर भी पहुंच सकते हैं, आप कर्म से भी पहुंच सकते हैं, आप हठ से भी पहुंच सकते हैं, हठ योग से भी पहुंच सकते हैं, कर्म योग से भी पहुंच सकते हैं, भक्ति योग से पहुंच सकते हैं, सांख्य योग से भी पहुंच सकते हैं, ध्यान योग से भी पहुंच सकते हैं, अष्टांग योग से भी पहुंच सकते हैं। आपने कहा अष्टांग योग से भी पहुंच सकते, बशर्ते हमारी समझ में तो आ सके। सुन तो लिया, आधा अधूरा रह गया, अब लगे रहो जिंदगी में। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई राधा स्वामी, तो राधा स्वामी में जब नाम दान देते हैं तो 5 नाम दान देते हैं, ठीक है गलत, और धुन सुनाते हैं, कहते हैं धुन सुनो और 5 नाम। अब राधा स्वामी है, तो अब वो जिंदगी भर वो 5 नाम का सिमरन करते रहते हैं, धुन सुन ही नहीं पाते हैं। और उनसे अगर 40 साल बाद मैंने पूछे सवाल, 40 साल बाद पूछा मैंने कि भाई कैसा चल रहा आपका, कि जी बहुत बढ़िया। कौन गुरु है? कि राधा स्वामी, 40 साल पहले नाम दान लिया था। बहुत अच्छी बात है, तो क्या पाया? पाना क्या, सब कुछ पा लिया, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, जो चाहते थे। लड़के की शादी नहीं होती थी वो भी हो गई है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सिमरन दे रखा, सिमरन रोज करती है 2.5 घंटे। 40 साल बाद भी वो यही शब्द कह रहा है। पहले दिन भी यही बात थी कि सिमरन मिला और फिर वो सिमरन कर रहा है। पहली क्लास में गुरु ने प्रवेश दिया था, जाना आपको ग्रेजुएशन करनी है तो दूसरी तीसरी चौथी पार करके ही तो ग्रेजुएशन कर पाएंगे। अब पहली क्लास पकड़ लिया आपने, उसको छोड़ ही नहीं रहे। आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? आप ही बताएं परमानंद जी, किस लिए कर रहे हैं? नाम बहुत सारे हैं पर एक ही है, मोक्ष बोल रहे हैं, समाधि बोल कुछ भी रहे हैं, बोलिए, परम ज्ञान बोल रहे कुछ हैं, भी बोलिए, आत्म साक्षात्कार बोल रहे हैं, परमात्मा ठीक, साथ। ठीक। हाँ, कितने साल करना चाहेंगे मेडिटेशन इसकी? जिंदगी भर, छोटी सी जिंदगी, 70 साल, 80 साल, 100 साल, कितना करना चाहे? तो कुछ कमी है, कहीं कुछ चूक हो रही है, उस चूक को समझो। वो चूक पकड़ में आ जाए तो आगे बढ़ जाएंगे। हमें आगे बढ़ते जाना, तो उस पर खूब मास्टर से डिस्कस करो कि जी मेरे को इतने दिन तो हो गए करते, कितने दिन करूं, कहाँ कमी है, मुझे मेरी कमी बताई जाए, मैं उस कमी को पूरी कर लूं। ठीक है करते हैं? हाँ, सही बात है या नहीं है? कोई सवाल? चल, कोई और पूछना चाहता है?